एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हाँ, आज पापा आएंगे ऐसा लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। दर्शन देंगे आज। ऐसा लग तो रहा है कि आप आ रहे हैं। एम्परर एम्परर एम्परर, मैजिशियन, एक कार्ड और आ गए। जय शिव शक्ति। एम्प्रेस, टेम्परेंस, हर्मिट। साइन बता देती हूँ सबसे पहले। साइन यहाँ पर है वृषभ राशि, सिंह राशि, मेष राशि, मीन राशि, धनु राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है जो मेजर अरकाना से आई हैं। बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत ही हेरोफेंट से हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सोल वाइज वाइब्रेशंस हैं वो इन्हें फील हो रही हैं। आत्मा से कनेक्शन, आत्मा से आवाज़ आना कि ताकत इकट्ठा करो, तुम्हें ये एक्शन लेना है, तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें इस रिलेशनशिप को लेकर निर्णय लेना है। ये एनर्जी इनको फील हो रही है। यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस की भी एनर्जी है, कपल की एनर्जी है। हो सकता है ये आपके पार्टनर खुद हो, उनकी फैमिली हो, उनकी अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी पति या पत्नी हो। अगर वो सिंगल हैं तो ये उनके माता पिता की एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं ये कपल की एनर्जी है जिनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये इंडिकेशन आ रही है और ये इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से इनको दी जा रही है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ टाइम का कर्मा बंधा होता है। किसी के साथ अगर आपका 20 साल का कर्मा है तो 20 साल तक ही वो रिश्ता रहेगा। 10 साल का कर्मा है, 10 साल तक ही वो रिश्ता रहेगा। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बर्थ में कई कर्मास को हील करने के लिए आते हैं। तो अगर आपका इनके साथ कोई ना कोई बंधन है तभी आपके ज़िंदगी में आए हैं। अब कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, इनकी ज़िंदगी में ये जो टाइम चल रहा है वो ऐसा है जैसे कि क्लिनज आउट करो। इनको इंडिकेशन मिल रही है, क्लिनज आउट करो, एक्शन लो, अपने पाथ को चुनो जिस पाथ पे चलने के लिए तुमने जन्म लिया है। लेट्स क्लैरिफाई कि एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं इन्हें और इनके सबकॉन्शियस में क्या एनर्जी है उसे पता करते हैं। विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जय मेरे सरकार। हेरोफेंट पहली एनर्जी देखिए, नई शुरुआत करो। मैंने आपसे क्या कहा, आत्मा से ये एनर्जी आ रही है। नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, स्टैंड लो। ये देखिए, वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स। अपने प्रेम को चुनो, मूवमेंट की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ टू टेक डिसीजन। वी हैव गॉट जजमेंट।
स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। सब कुछ छोड़ो, कौन सा कास्ट है, कौन सा कल्चर है, कौन सा ट्रेडिशन है, डजेंट मैटर। प्रेम के आगे कुछ मैटर नहीं करता। बस होपफुल रहो और अपने प्रेम के प्रति ऑब्सेस्ड रहो। जब तक ज़िद नहीं होगी तब तक आपका प्रेम सक्सेसफुल नहीं होगा। आप चाहेंगे कि प्यार भी मिल जाए, लोग भी मिल जाएं, सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ केसेस में पॉसिबल भी हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या दोनों के पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपके जान पहचान में भी ऐसे होंगे जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, जिसको पसंद किया उनसे शादी की, उनको कंपैटिबिलिटी लग रही है, वो लोग सेम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, वो लोग सेम कंपनी में काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर है, उसको कंफर्टेबल है डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर को समझ पाएगा कि रूटीन्स क्या होती हैं, खाने तक का समय नहीं मिलता है ट्रेनिंग पीरियड में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक डॉक्टर ही समझ सकता है, तो वो कंपैटिबल है, तो वो डॉक्टर से शादी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में IAS हैं, IPS हैं, उनको लग रहा है कि यार हमें कौन समझेगा, तो हमें हमारी जैसी ही कोई समझेगी, वो उनकी अपने हिसाब से शादी करें। एक्टर एक्ट्रेसेस हैं तो वो अपने एक्टर एक्ट्रेसेस में ही शादी कर ले रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी देखता है आजकल लोग, कोई ये नहीं देखता कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जो चाहिए, मुझे जिससे प्रेम है, मैंने जिसको ज़ुबान दी है, जिसको कमिटमेंट दिया है, उसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो इनकी आत्मा से ये आवाज़ आ रही है कि तुमको निर्णय लेना है और तुमको निडर होकर निर्णय लेना है। ये सिचुएशन है और होपफुल रहो कि सब अच्छा ही होगा। एम्परर एम्प्रेस क्यों आए हैं, कौन है ये लोग? एक और कार्ड टेढ़ा हुआ पड़ा है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर के सोलमेट्स हो सकते हैं। सोलमेट्स का मतलब जैसे माँ बाप भी सोलमेट्स होते हैं, भाई बहन भी सोलमेट्स होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मून की एनर्जी है। मून मीन्स मदर, तो माँ या माँ के जैसा कोई है इनकी लाइफ में। फादर मदर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में जो इनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत केयरिंग हो। यहाँ पेज की भी एनर्जी है। माँ बच्चे हो सकते हैं, बच्चे माँ हो सकते हैं, पिता या बच्चे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी प्रेशियस है आपके बाद या मे बी आपसे पहले, वो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब अब अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता। वो लोग जो स्पेशली टॉक्सिक फैमिली हो तो लोगों को लगता है कि यार ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर प्रेम सौहार्द वाली फैमिली हो, जहाँ पे एक दूसरे के सुख दुख में इंसान खड़े रहता है, वैसी फैमिली को हर्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है। कई लोग वहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, रह जाते हैं, उसी चंगुल में फंस जाते हैं। बट यहाँ पर ये मूव ऑन करने की हिम्मत कर रहे हैं। ये अपने प्रेम के लिए उस सिचुएशन से बाहर आने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं। मैजिशियन, जो कर्मा कहेगा, कर्मा का ही खेल है, जैसा कर्म वैसा फल। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं पहली बात तो कि फैमिली मान जाए, सन की एनर्जी है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी एंड डिस्टेंस क्रिएट करने की भी एनर्जी है। आपके पर्सन धीरे धीरे ही सही बट अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आर या पार। अगर डेस्टिनी में आपका साथ है तो इस टाइम पीरियड में आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और डेस्टिनी में आपका साथ नहीं है तो इसी टाइम पीरियड में रिलीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ये नोटिस करना है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको छोड़ देते हैं तो आपके साथ कर्मा क्लेंस होगा, कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी, ये समझ लेना। अगर इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ आ रहे हैं और अदर सिचुएशंस को छोड़ रहे हैं तो समझ लेना कि आपके साथ कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और अभी आपके साथ आगे भी इन्हें निभाना है अपना कुछ कर्मा जो भी पेंडिंग है। सो ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। टेम्परेंस को देखिए, डेथ एंड जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है विद मैजिशियन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में एग्जैक्टली अभी मैंने जो कहा
इस टाइम पीरियड में डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, जो जिसके साथ कर्मा एसोसिएटेड है उसको उसके अकॉर्डिंग फल मिलने का ये राइट समय चल रहा है, परफेक्ट टाइमिंग। इसी टाइम पे बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ भी होगी, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस टाइम पीरियड में हैप्पीनेस भी आएगी। इस टाइम पे आपके पर्सन स्टैंड भी लेंगे, ये सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत क्लियर मैसेज है। तो जो भी इनका इंट्यूशन इस टाइम पे इनको कह रहा है, ये उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। जय भोलेनाथ, जय हुमाई। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। यहाँ से भी आ गया साइकिल, अरे यार उल्टा है। और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नंबर 29, दैट इज नंबर 11। यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी है आपके पर्सन की लाइफ में, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत समय से एक्चुअली धुंधली सी एनर्जी है, ब्लरी विजन जिसे हम कहते हैं ना, या एक धुंध छाई हो, एक कोहरा छाया हो, या आसमान बहुत काला हो, तो हम कहते हैं ना कि यार बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, बहुत अंधकार है, पता नहीं कब रोशनी आएगी, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब उजाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए अंधकार जो है वो तो मौजूद है, बट यहाँ सूर्य निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में भी इनकी ही सोल इनको गाइड कर रही है कि क्या डिसीजन लेना है, कौन से कर्मा हील करने हैं, कौन से कर्मा के साथ एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर मछली की एनर्जी आई है, मीन राशि को मछली रिप्रेजेंट करती है, और शनि अब बस जस्ट एंटर करने ही वाले हैं मीन राशि में। यहाँ पर देखिए इमोशनल टर्बुलेंस तो बहुत ज़्यादा रहेगा, 29 मार्च से ही इमोशनल टर्बुलेंस आपको दिखने लगेगा। ऊपर से मीन राशि में पहले से कौन बैठे हुए हैं, राहु। तो राहु और शनि मिलेंगे तो क्या बनेगा, पिशाच योग, श्रापित योग। श्रापित योग, पिशाच योग, ये कब तक रहेगा, 29 मार्च से लेके 15 या 18 मई तक। ये टाइम पीरियड बहुत क्रुशियल है पूरे देश दुनिया के लिए, हर लेवल पे, प्लस आपकी लव लाइफ में बिल्कुल क्लियर कट मैं कह दूं तो या तो आपके फेवर में या तो बिल्कुल आपके ऑपोजिट, बट काफ़ी क्लैरिटी आपको इस टाइम पीरियड में ये जो कंजंक्शन है ये दिलवा देगा। लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी इनको ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो डेथ या तो डेस्टिनी जो भी है क्लियर हो जाएगा। अंदर से इनको ऐसा लग रहा है जो भी अंधेरा है वो छट जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, साथ ही साथ लॉयल्टी बाहर आएगी। ये आपके प्रति कितने लॉयल हैं, आप इनके प्रति कितने लॉयल हैं, ये भी आपको इसी टाइम पीरियड में क्लियर होता जाएगा। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एक दूरी आई हुई है, एक पुल बना हुआ है, वो भी इस टाइम पीरियड में दूरी घटेगी, यूनियंस बहुत सारे होंगे। तो देखिए शनि कर्म के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब शनि के पास होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर हर जो लोग भी लव रीडिंग देखता है कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन पर बिलीव करता है ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए सैटर्न इज़ द बेस्ट प्लैनेट। और राहु और सैटर्न जब एक साथ होंगे तो जितने भी पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, जिनके साथ भी हैं अच्छे या बुरे, वो सामने आएंगे, इल्यूजन्स दूर कर देंगे। क्योंकि शनि राहु के साथ बैठेंगे तो राहु इल्यूजन है, राहु ये धुआं है, ये स्मोक है, और शनि क्या है, ये जो उजाला देख रहे हैं ये शनि है। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन्स ब्रेक हो जाएंगे। जितने भी जो भी रिलेशनशिप्स हैं ना, जो इस बेसिस पे चल रहे हैं कि शायद यूनियन हो जाए, शायद कमिटमेंट मिल जाए, शायद वो मेरे से प्यार करता हो, वो शायद वर्ड हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्यार करता है या नहीं करता, यूनियन होगा या नहीं होगा, ये इस टाइम पीरियड में क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ शुरू हो गई अभी से, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स में बहुत क्लियर, इसीलिए आज मैंने ये डेक लिया है जो जनरली मैं सिर्फ अनएक्सपेक्टेड में यूज़ करती हूँ, बट आज मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था मुझे यही डेक लेना है, तो आज मैंने यही डेक यूज़ किया है।
ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं। आज की रीडिंग बड़ी हो गई, 15 मिनट हो गए। देखते हैं इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले लड्डू जी नो कांटेक्ट का देखते हैं। सबसे पहले नो कांटेक्ट में जो हैं, क्या बातचीत होगी? एंजल्स अच्छे अच्छे कार्ड दे दें प्लीज़, मैसेज का भी कार्ड दे दें। अभी तो नो कांटेक्ट वालों पर भी रहम करना चाहिए ना। मुझे भी उतना ही बुरा लगता है, पता है, नो कांटेक्ट वालों का जब मैसेज का कार्ड नहीं आता ना, तो आपसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं दे रहे हैं कार्ड अच्छे अच्छे मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए जो नो कांटेक्ट में बैठे हुए हैं। मुझे बहुत फील होता है यार, सच बता रही हूँ। ओके, तो कार्ड्स तो अच्छे हैं, मैसेज का तो कार्ड नहीं है, बट हाँ मिसिंग एनर्जी का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव 7 8 6 एक साथ आए हैं, तो 786 आ गया यहाँ पे। तो डेफिनेटली इट्स अ लकी नंबर फॉर, डेफिनेटली 786 पे तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, जिसने नहीं देखा है देखो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 6996 भी है, यहाँ पे 144 भी है, 111 भी है, यहाँ पे और कौन सा है, बस यही है, 911 भी है। ठीक है, तो ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जिनमें से काफ़ी पे मैंने शायद वीडियो बना रखा है। 786 पे बनाया है, 3696 इस पे भी बनाया है, 6996 पे भी बनाया है, 111 पे भी शायद बनाया है, चेक कर लेना, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। 444 पे भी बनाया है। तो यहाँ पे ये जो एंजल नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं ये पॉजिटिव ही दे रहे हैं इशारा। आप में से काफ़ी लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन शादी को लेकर अभी आपसे नहीं बता रहे हैं, मे बी सरप्राइज़ रखा हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये पीसफुली रिजोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ आने वाले समय में दिख रहा है। इंडिपेंडेंटली कुछ बड़े एक्शंस, कुछ बड़े निर्णायक फैसले ये लेने वाले हैं जो कि शादी से रिलेटेड है, चाहे लव मैरिज हो या कोर्ट मैरिज हो, दोनों नज़र आ रहा है। चाहे लव मैरिज चाहे कोर्ट मैरिज, बट होने वाली है शादी। आने वाले समय में बातचीत होगी, अपने डेस्टिनी पर बिलीव करिए। और यहाँ पर मैसेजेस भी आएंगे, बहुत 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 सारे लोगों को मैसेजेस भी आएंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, कमिटमेंट भी मिलेगी। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट नंबर इज़ 7। तो इस रीडिंग को देखने के बाद ये एनर्जी रीडिंग 7 मिनट्स के अंदर, 7 आवर्स के अंदर या 25 आवर्स के अंदर ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। जिन जिन से करेंगी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताया कीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। ओहो, जो कांटेक्ट में है, सबसे पहले 2 ही कार्ड से मैं बता दूं, जो लोग कांटेक्ट में है खतरा है, आने वाले 22 घंटे खतरे वाले हैं, मैक्सिमम 40 घंटे, 4 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों का झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम के साथ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आया हुआ है। तो कई बार एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि कोई खतरा नहीं है, बट इस टाइम खतरा है, तो प्लीज़ बी अवेयर। अगेन वी हैव नंबर 4। तो 4 की वाइब्स है, यहाँ फियर हो सकता है, कोई फियर के कारण झगड़ा हो जाए या कोई इल्यूजन के कारण, मतलब शक के कारण। देखिए यहाँ पे टावर भी आ गया। एनर्जी इज़ नॉट गुड फॉर दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट। अगेन वी हैव गॉट 9 दैट इज़ नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप। विशेस को लेकर सफरिंग नज़र आ रही है, कोई विश जो पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही यूनियन से रिलेटेड। तो भगवान करे कि ऐसा कुछ भी ना हो, बट जो लोग यूनियन में हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो प्लीज़ बी अवेयर, स्पेशली 4 आवर्स से 22 आवर्स ये एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहेगी। और ये कलेक्टिव एनर्जी है, मतलब ये फ्लो है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है, तो इस टाइम पे ये सतर्क रहिएगा। ठीक है, सिर्फ वार्निंग के तौर पर है, तो वार्निंग की तरह ही लिया कीजिए। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो सुनो क्या सुनाना चाह रहे हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और मेडिटेशन करो, मेडिटेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी काफ़ी लोगों को। मे बी आपको कहीं जाने का मौका मिले, किसी आइसोलेटेड प्लेस पर घूमने फिरने का मौका मिले, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने का मौका मिले। ये कन्फर्मेशन भी हो गया। जब भी वैसी बात करती हूँ तभी कन्फर्मेशन होता है हमारे पेट की तरफ से। तो आपको डेफिनेटली समझ गए। हमारे क्या बोल रही थी मैं, बहुत डिस्टर्ब कर दिया ये, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कहीं ना कहीं आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे जहाँ आपको मेडिटेशन करने का, आइसोलेटेड रहने का, डिवाइन से कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिले, प्लस करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और असर्टिव भी रहिए, एक्टिव रहिए, असर्टिव रहिए। आँख नाक दिमाग खुला रखिए। विल टेक सम मोर कार्ड्स एज गाइडेंस। 3 कार्ड्स आज हम रैंडमली लेंगे, जिस पे मेरा दिल आ जाए। सब एक जैसे हैं पर दिल आ जाता है किसी न किसी पे आ ही जाएगा। ये शाइनिंग स्टार, देखते हैं मेरा दिल अच्छे कार्ड्स पे आता है कि कुछ अपना भी इंट्यूशन चेक किया जाए। वैसे मैं अपना इंट्यूशन हर हफ्ते चेक करती हूँ अनएक्सपेक्टेड में। फ्रीडम ऑफ चॉइस, दैट इज़ माय फेवरेट कार्ड। और आप में से कौन कौन स्टॉप बोलना साथ में, ठीक है? जिस पे मैं रुकूंगी देखते हैं कौन कौन रुकता है। रीच फॉर द स्टार्स। और बॉटम से है हमारे पास डिवाइन प्लान। क्या मस्त इंट्यूशन, मेरा सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले जो मैसेज है आपके लिए, इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक फ्रंट एंड सेंटर स्टेज। आपके लिए ये सही वक्त है अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर फील्ड से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड। वैसे लव लाइफ इतना बड़ा मैटर नहीं होता है लाइफ में। लव लाइफ में मुझे लगता है कि इसको हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में सबसे पहला मोटिव करियर होना चाहिए, है कि नहीं? और डिवाइन से कनेक्शन होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। इस लाइफ में आने के बाद बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को याद रहते हैं भगवान। बच्चे रोते हैं ना तो सब लोग यही कहते हैं कि पछता रहा है, अरे यार फिर से आ गया, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से बैग ढोना पड़ेगा, फिर से दुनियादारी करनी पड़ेगी, इतने मुश्किल से मुक्त हुआ था यार, फिर से गलती कर दिया मैं, ठीक है? तो नीचे आने के बाद ये एहसास होता है। भगवान जो हैं वो कान में बोलकर भेजते हैं कि मैं भुला रहा हूँ, तुम्हारी मेमोरी उड़ा रहा हूँ मैं, लेकिन तू याद रखना, मुझे भूलना नहीं। जो जो प्रॉमिसेस किए हैं इस बार जाके सब सही से काम करके आना, ठीक है? फिर मैं अपने पास ही रखूँगा तुझे, फिर नहीं भेजूँगा वापस। क्योंकि एक बार अपने असली घर जाने के बाद कोई नीचे आना नहीं चाहता। इसको तो मृत्यु लोक कहा ही गया है। जिसको पनिशमेंट मिलती थी उसको मृत्यु लोक पे भोगने के लिए भेजा जाता था। देखा है ना आपने, कोई भी सीरियल उठा लीजिए, किसी अप्सरा को पनिशमेंट के तौर पर भेजा जा रहा है, किसी देवता को पनिशमेंट के तौर पर भेजा जा रहा है, ये जाओ मृत्यु लोक पे। लोग आना नहीं चाहते इस लोक पे, बट आते हैं अपना कर्म पूरा करने। वैसे ही तो जब भी आप किसी भी तरीके से आप जन्म लेते हैं तो आप जब जन्म के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो बहुत कुछ छोड़ दिया पीछे, अभी मुझे फिर से सारे कर्मा को हील करना पड़ेगा, ठीक है? हम जब धरती पर आते हैं तो हम एक मिशन लेकर आते हैं। हमें पता होता है कि हमें इस लाइफ में ये काम करने हैं, बट जब हम बड़े होते हैं हम सब भूल जाते हैं, ठीक है? हमारा जो मिशन होता है वो हो जाता है कार्टून, टीवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये वो फलाना ठिकाना, सब चीज़ में मन लगने लगता है। हम जिस पर्पस से आए ना वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। फिर हम बड़े होते जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जाती है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो फिर इंसान पैसे के पीछे भागने लगता है, फिर प्यार के पीछे भागने लगता है ना? बट किसी को आपने देखा है, लोग बुज़ुर्ग हो जा रहे हैं बट मजाल है आप उनसे उनकी चाबी निकाल लो
मजाल है कोई आपको प्रॉपर्टी या आपको कोई चीज़ देकर चला जाए साधना करने ना। सारी चीज़ें टाइम पे होती हैं, शादी, विवाह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, नौकरी। बट गृहस्थ के बाद जो संन्यास का जो स्टेज है वो कौन फॉलो कर रहा है? कोई फॉलो कर रहा है? लोग अंतिम समय तक मरने की एकदम कगार पे बैठे हैं, लेकिन उनको बस यही है मोह माया कि अरे परपोते को देख लें, परपोती को देख लें, अरे इनके बच्चे को देख लें, अब इनकी शादी करा लें। ये चीज़ें रहती हैं, है कि नहीं? सही बात। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो यही है। तो सबसे पहले आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए। डिवाइन से एक बार जुड़ लो, उसके बाद आप करो अपने कार्य आराम से। फिर आप निश्चिंत हो, क्योंकि आप हर वक्त भगवान को भज रहे हो। आप ये कार्य कर रहे हो, मैं भी कार्य कर रही हूँ, बट मेरे सबकॉन्शियस में एक कोने में हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है। तो ये जो एनर्जी है, ये जब आप यंग एज में ही आप जान गए तो फिर आपका सार्थक हो जाता है जन्म। फिर आपको पता है आप कितना भी कर लो, कितना भी कमा लो, सारी सुख सुविधा आपके पास होगी, लेकिन आप उससे कभी अटैच नहीं होगे, है ना? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। उसके बाद अपने करियर को देनी है सेकंड नंबर पे, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में आपको अगर इज्जत चाहिए तो आपके पास धन होना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है उसको लोग इज्जत भी नहीं देते। ऐसा मैंने देखा है, जिसके पास पैसे नहीं हो उनको लोग बहुत मिसट्रीट करते हैं, जबकि वो दिल के बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। आपके सुख में भले ना आए, दुख में सबसे पहले वही लोग आते हैं, बट स्टिल उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो अगर आपको अपने अपने परिवार की रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो सेकंड नंबर पे मटेरियल गेन्स, आपको पढ़ना है, आपको करियर अच्छा करना है। फ्रंट एंड सेंटर स्टेज आपका ही है, वो आपका अधिकार है, उसको आप छीनिए अपनी मेहनत से। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लव लाइफ, मैरिड लाइफ। ये तो है ही, सबके होने हैं। जानवर भी है प्रेम कर रहा है, प्रेम सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन। लेकिन प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम करें ये भगवान ने नहीं कहा। आप प्रेम करें अपने पार्टनर से, लेकिन आपके माँ बाप भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके पेट्स भी हैं, सब पर आपका अधिकार है। सबको बराबर प्रेम कीजिए, ठीक है? तो प्रेम ऐसा है दैट शुड बी अनकंडीशनल फॉर एवरीवन, ठीक है? बट जहाँ तक बात आती है डिवाइन बॉन्ड की, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमेशा ये रहता है कि मैं क्या करूँ। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं कि मैं प्यार करता हूँ किसी और से या करती हूँ किसी और से, बट मेरी शादी कहीं और की जा रही है। तो ये कैसा प्यार हुआ? फिर भी आपकी चॉइस है। आपको अगर आप रह सकते हो अपने प्यार के बगैर तो बिल्कुल आगे बढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं रह सकते आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो फिर नहीं, आप जा ही नहीं सकते किसी और के साथ। आप किसी को और को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। तो चॉइस आपकी है। इसी तरह कई लोग कंफ्यूज होते हैं, प्राइवेट जॉब करें कि गवर्नमेंट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें कि बिजनेस करें। जो आपको लगे कि आपका टैलेंट किस में निखर कर आ सकता है, ऑलवेज चूज दैट फील्ड, है ना? अगर आपका माइंड बहुत ऐसा है कि मुझे तो बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, जॉब में बहुत मुश्किल है, जब तक बहुत हाई क्वालिटी की जॉब ना मिले, तो आपको बिज़नेस करना ही पड़ेगा, है ना? 3 नंबर वाले हैं, 5 नंबर हैं, तब तो बिज़नेस ही करना चाहिए। इवन 1 नंबर 1, 3, 5, 9 नंबर वाले हैं, गुस्सा बहुत तेज़ होता है। 9 नंबर वालों को तो जॉब करें या बिज़नेस करें, इनका गुस्सा बहुत तेज़ होता है। तो ये अपने बल पे रहें तो ज़्यादा बेटर है, वरना बॉस की तो चल नहीं पाएगी इनके आगे। तो मंगल की एनर्जी होती है। ज़्यादातर 9 नंबर वाले आर्मी, नेवी, पुलिस, स्पोर्ट्स, जिम, ट्रेनर, इन सब में बहुत अच्छा करते हैं। सर्जन, डॉक्टर्स, इन सब में बहुत अच्छा करते हैं। न्यूमरोलॉजी पे भी वीडियो में बनाऊंगी आगे, अभी 1 अप्रैल के बाद से। बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है ये। देन वी हैव रीच फॉर द स्टार्स। आप में से काफ़ी लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप तारों को छू सकते हैं, इतने फेमस हो सकते हैं, बट आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दबा कर रखा हुआ है। हो सकता है बहुत अच्छे सिंगर रहे हों, हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर रहे हों,
हो सकता है आपने बीएड किया हो, आपने अपने टाइम पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हो, बट उसके बाद आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए और आप भूल गए अपने क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को। हो सकता है आप बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। हो सकता है आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो सकता है आप बहुत अच्छे कुक हो, आप घर में बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बट आप उस टैलेंट को दबा कर रखे हैं। आजकल तो देखिए ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको आराम से ऑनलाइन पोस्ट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सब कुछ डिवाइन प्लान से ही होना है। हम लोग एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको गाइड कर देते हैं, बाकी होना तो सब डिवाइन प्लान से ही है। जब जो आपकी ज़िंदगी में होना होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा। ये थी